अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस में एहतजाज दर्ज करवाया। हुकूमत की जानिब से एहतजाज और मुजाहरों पर पाबंदी लगाने के फैसले की सख्त मुखालिफत की। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से उस्मानिया यूनिवर्सिटी के अहाते में एहतजाज और मुजाहरों पर पाबंदी लगा दी गई है। इस पाबंदी की ABVP की जानिब से सख्ती से मुखालिफत की जा रही है। मंगल को तलबा ने OU आर्ट्स कॉलेज के रूबरू अपने मुंह पर सियाह पट्टियां बांध कर और हाथों में बेड़ियां पहन कर एहतजाज दर्ज करवाया। एहतजाज पर पाबंदी लगाने के फैसले को वापस लेने का मुतालबा किया। दरियासना एहतजाजियों ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर पर भी तनकीद की। जनूबी अमरीकी मुल्क होंडुरास के जजीरे रावतान के करीब एक तैयारा समंदर में गिर कर तबाह हुआ। कम से कम 7 अफराद हलाक हो गए। बैनुल-अक़वामी ज़राए इब्लाग के मुताबिक होंडुरास के साहिल के करीब रावतान जजीरे से उड़ान भरने की कुछ ही देर बाद एक तैयारा पानी में गिर कर तबाह हुआ, जिसके नतीजे में कम से कम 7 अफराद हलाक हो गए। फायर डिपार्टमेंट के मेजर विल्मर गेरिरू के हवाले से बताया गया है कि हादसे की जगह से 10 अफराद को निकाला गया था, जिनमें से 6 को अस्पताल में मुर्दा करार दिया गया है। जहाज के अमले के एक रुकन की नाश समंदर में तैरती हुई पाई गई। हादसे के मनाज़र सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। बताया जाता है कि होंडुरास की फिजाई कंपनी लांसा जेट स्ट्रीम तैयारे को चला रही थी और उसमें अमले के 3 अरकान समेत 17 मुसाफिर सवार थे। तैयार में सवार मुसाफिरीन में एक अमरीकी शहरी, एक फ्रांसीसी शहरी और 2 नाबालिग भी थे। ये तैयारा होंडुरास के मेनलैंड पर वाक़े लासीबा हवाई अड्डे की सिमत जा रहा था कि हादसे का शिकार हो गया। तेलंगाना के नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि हैदराबाद को आलूदगी से पाक शहर बनाने के इक़दाम किए जा रहे हैं। तेलंगाना कानून साज असम्बली के बजट इजलास में डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने अपनी तकरीर में कहा कि हुकूमत हैदराबाद को आलूदगी से पाक शहर बनाने के इक़दाम कर रही है। शहर में इलेक्ट्रिकल और बैटरी से चलने वाली बसें मुतारिफ करवाई जा रही हैं और डीजल से चलने वाली बसों को रियासत के दीगर हिस्सों में मुंतकिल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि हैदराबाद शहर में डीजल के ऑटोज भी चलाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। बैटरी से चलने वाले ऑटोज की इजाज़त दी जाएगी और बैटरी से चलने वाले ऑटोज की हौसला अफजाई की जाएगी। इन तमाम इक़दाम का मकसद हैदराबाद को आलूदगी से पाक बनाना है। शहर हैदराबाद के मशहूर व मारूफ निम्स अस्पताल का सिक्योरिटी अमला पिछले 3 माह से तनख्वाहों से महरूम। अमले ने एहतजाज करते हुए तनख्वाहों की अदायगी का मुतालबा किया है। निम्स के सिक्योरिटी अमले ने तशवीश जताई है कि उन्हें पिछले 3 माह से तनख्वाहें नहीं दी गई हैं। हर माह एहतजाज दर्ज करवाने के बाद तनख्वाहों की अदायगी की जा रही है। तनख्वाहों की अदम अदायगी से परेशान हाल सिक्योरिटी अमले ने बंजारा हिल्स के मेन गेट पर एहतजाज दर्ज करवाया और बर वक्त तनख्वाहों की अदायगी करने, 3 माह से ज़ेर इल्तिवा तनख्वाहें जल्द अज जल्द अदा करने का मुतालबा किया। साबिक वज़ीर जगदीश रेड्डी ने सूर्यापेट ज़िले के पेन पहाड़ मंडल में खुश्क फसलों का मुआयना किया। मौसम गर्मा के आगाज़ से पहले ही सूर्यापेट व दीगर अजला में पानी की अदम दस्तियाबी से फसलें खुश्क हो रही थी। किसानों की जानिब से मुसलसल एहतजाज करते हुए हुकूमत से आपाशी के लिए पानी मुहैया करवाने का मुतालबा किया जा रहा है। सूर्यापेट के BRS MLA जगदीश रेड्डी ने मंगल को अपने इंतखाबी हल्के के पेन पहाड़ मंडल के दुब्बा तांडा गाँव में सूखे खेतों का मुआयना किया। किसानों से बातचीत करते हुए उनके मसाइल भी दरियाफ्त किए। इस मौके पर किसानों ने कांग्रेस हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि कांग्रेस को वोट देने पर उनके साथ धोखा किया गया। परेशान हाल किसानों ने MLA जगदीश रेड्डी से उनका साथ देने की ख्वाहिश करते हुए कहा कि अगली बार भारत राष्ट्रीय समिति ही बरसर इक़्तिदार आएगी। कुल्हीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारवान MLA कौसम मोहिउद्दीन ने ऐवान असम्बली में मच्छरों की अफज़ाइश और उसके नतीजे में मुतादिद बीमारियां फैलने का मसला उठाया। हुकूमत से फ़ौरन इस मसले को हल करने का मुतालबा किया। तेलंगाना असम्बली का बजट इजलास जारी है। कुल्हीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारवान MLA कौसम मोहिउद्दीन ने उनके हल्के के मुख्तलिफ इलाकों में मच्छरों की अफज़ाइश का मसला उठाया और हुकूमत को मुतवज्जो किया कि हुकाम की लापरवाही की वजह से कारवान हल्के के शाह हातिम झील, लंगर हाउस झील
موسا ندی، بلکاپور نالا اور ضیا گڑا کمیلا وغیرہ مچھروں کی افزائش کا بن گئے ہیں اور مچھروں کی بہتات کی وجہ سے لوگ ملیریا، ڈینگی جیسی بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ قاسم محی الدین نے مطالبہ کیا کہ حکومت لوگوں کو مچھروں سے بچانے کے لیے فوری طور پر اقدامات کرے، GHMC کے ذریعے مچھر کش ادویات کا چھڑکاؤ اور آبی ذخائر کی صفائی کو یقینی بنائے۔ اسپیکر صاحب، میں آپ کے ذریعے حکومت کو بتانا چاہوں کہ جو شہر حیدرآباد کے اندر پچھلے 15 دن سے جو پینے کا پانی ہے، کئی مختلف علاقے جات کے اندر، کئی جگہ پر، کئی ریزرورز ایریا کے اندر پولوشن کی شکایت ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو شہر حیدرآباد کو جو پانی آتا ہے، ہم حیدرآباد کرشنا فیز 3 کے اوپر ڈیپینڈ ہے، جو پچھلے کئی سالوں پہلے حیدرآباد شہر کو ہمایت ساگر کا پانی، عثمان ساگر کا پانی، سنگور اور مانجرا کا پانی دے کر جو پرابلم ہوتا تھا اس کو سالو کرتے تھے، مگر آج پچھلے کئی سالوں سے ہم حیدرآباد شہر کے اندر کرشنا فیز 3 کے اوپر ڈیپینڈ ہے۔ اگر کبھی بائی چانس اگر کرشنا فیز 3 کی لائن وہ ڈیمیج ہو جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں 4 دن تک پانی شہر حیدرآباد کو نہیں آ رہا ہے۔ اور خاص طور سے میں آپ کے ذریعے حکومت کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ حیدرآباد شہر کے اندر چاہے وہ میرا حلقہ کاروان کا شیخ پیٹ ریزرور ہو، یا بوجا گٹا ہو، یا اللہ بنڈا ہو، یا میر عالم کا ریزرور ہو، یا سنتوش نگر ہو، یا دیگر جو بھی شہر حیدرآباد کے اندر جو ریزرورز ہے، وہ ریزرورز کے اندر CPI کے رکن اسمبلی کے سانبا شیوراؤ نے اسمبلی اجلاس کے دوران احتجاج کی اجازت نہ دینے کے فیصلے پر حکومت سے نظر ثانی کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ریاستی حکومت نے اسمبلی کے اجلاس کے دوران اسمبلی کے آس پاس دھرنوں اور احتجاج پر پابندی عائد کر دی ہے۔ اسمبلی احاطے میں اور اس کے آس پاس سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ CPI کے MLA کے سانبا شیوراؤ نے اسمبلی میں اسی مسئلے پر حکومت سے سوال کیا۔ انہوں نے کہا کہ اسمبلی اجلاس کے دوران دھرنا منظم کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر لوگ اسمبلی اجلاس کے دوران احتجاج کرتے ہیں تو حکومت کو ان کی پریشانیوں کا علم ہو سکتا ہے، ان کے مسائل حل کیے جا سکتے ہیں۔ کہ سانبا شیوراؤ نے حکومت پر زور دیا کہ وہ اس معاملے پر دوبارہ سوچے، اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرے اور لوگوں کو آزادانہ طور پر اپنی تشویش ظاہر کرنے اور اپنے مسائل بیان کرنے کی، دھرنے منظم کرنے کی اجازت دے۔ منوگوڈو حلقے کے کانگریس MLA راج گوپال ریڈی نے اسمبلی اجلاس کے دوران بھوونگیری اور نلگنڈا اضلاع میں پینے اور آبپاشی کے پانی کی عدم دستیابی کا مسئلہ اٹھایا اور اسے فوراً حل کرنے کی درخواست کی۔ تلنگانہ اسمبلی کا بجٹ سیشن جاری ہے۔ 5ویں دن کانگریس کے منوگوڈو MLA راج گوپال ریڈی نے اپنے حلقے میں پانی کے مسائل کی نشاندہی کی۔ انہوں نے کہا کہ منوگوڈو حلقہ دنیا میں سب سے زیادہ فلورائڈ والا علاقہ ہے۔ پچھلی BRS حکومت کا حوالہ دیتے ہوئے کانگریس MLA نے کہا کہ مشن بھاگیرتا کے لیے 50,000 کروڑ روپے کا قرض حاصل کیا گیا تھا اور یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ ہر گھر کے لیے پانی مہیا کروایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ پروجیکٹ سے ٹھیکیداروں کو فائدہ پہنچا ہے اور اس سے لوگ مستفید نہیں ہو پا رہے ہیں، لوگوں کو مناسب طریقے سے فائدہ نہیں پہنچا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ بڑھتی ہوئی گرمی کی شدت کی وجہ سے نارائن پور اور چوٹ اپل جیسے منڈلوں میں زیر زمین پانی کی سطح گھٹ گئی ہے، فصلیں سوکھ رہی ہیں۔ MLA کے مطابق کئی مقامات پر پینے کا پانی دستیاب نہیں ہے اور لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ انہوں نے حکومت سے فوری طور پر آبپاشی اور پینے کے پانی کے اس مسئلے کو حل کرنے کی درخواست کی۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کانگریس کارکنان کے لیے مالی امداد کا اعلان کیا ہے۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے کانگریس پارٹی کارکنان کو خوشخبری سنائی ہے کہ راجیو یوا وکاسم اسکیم کے تحت مالی امداد فراہم کی جائے گی۔ منگل کو میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے چیف منسٹر نے اعلان کیا کہ وہ کانگریس کارکنان کے لیے 6,000 کروڑ روپے مختص کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس کے کارکنان کو خود روزگار اسکیم کے تحت 4 لاکھ روپے فراہم کیے جائیں گے۔ یہ رقم
अंदरून 2 माह तकसीम कर दी जाएगी। चीफ मिनिस्टर के मुताबिक इस स्कीम के तहत हर हल्के के 4000 से 5000 अफराद को माली इमदाद फराहम की जाएगी। अल-फलाह टूर्स एंड ट्रैवल्स, कैटरर्स और ओवरसीज सॉल्यूशंस की जानिब से एक अजीमशान दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया। उम्रा और हज पर जाने वाले आज़मीन को बेहतरीन सहूलियात और खिदमात फराहम करने हरमैन शरीफैन में निकाह की तकरीब के इंतजामात करने वाले अल्फा टूर्स एंड ट्रैवल्स व ओवरसीज सॉल्यूशंस वाक़ एबिट्स की जानिब से माह रमज़ान में उम्रा की सादत हासिल करने वाले आज़मीन के लिए अजीमशान दावत इफ्तार का नज़्म किया गया। हज कमेटी के चेयरमैन मौलाना खुसरो पाशा अफजल बियाबानी ने इस मौके पर बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। हज कमेटी के रुकन मोहम्मद लईख, डॉक्टर मुफ्ती सिराजुद्दीन मौलवी कामिल और हाफिज मुजम्मिल ने भी दावत इफ्तार में शिरकत की। दरियासना उम्रा की सादत हासिल करने वाले आज़मीन में मेहमानों की जानिब से तोहफ़े तकसीम भी अमल में लाई गई। अल-फलाह टूर्स एंड ट्रैवल्स के मालिक अहमद भाई ने दावत इफ्तार में शिरकत करने वाले तमाम अफराद का शुक्रिया अदा किया। कागज नगर के माइनॉरिटी बॉयज हॉस्टल में तकमील नाज़िरा कुरान मजीद की महफिल मुनक़्क़िद की गई। हाफिज मुनव्वर अहमद खान बिन ताज खान चिंतागुड़ा मौलिम शोबे अरबी व दीनियात माइनॉरिटी हॉस्टल ने तकमील नाज़िरा कुरान मजीद में तलबा की मदद और रहनुमाई की। तकमील नाज़िरा कुरान मजीद की महफिल में मुफ्ती मौलाना मुबीन क़ासमी, सदर जमीयत उलमा ज़िला आसिफाबाद ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि ख़त्म कुरान मजीद की महफिल व मजलिस बड़ी बाबरकत और कमालात की हामिल होती हैं। ख़त्म कुरान मजीद के बाद दुआएं कबूल होती हैं और बारान रहमत का नुज़ूल होता है। दरियासना माइनॉरिटी हॉस्टल के प्रिंसिपल शगुफ्ता की भी सताइश की गई। हाफिज इम्तियाज़ खान रुकन जमीयत उलमा कागज नगर की जानिब से तकमील नाज़िरा कुरान करने वाले तलबा के लिए तोहफ़े का भी इंतज़ाम किया गया। मौलाना अलीम हुसैनी जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा कागज नगर ने तलबा और हॉस्टल के स्टाफ के लिए खुसूसी दुआएं की। अब्दुल मुबीन सदर AIMIM टाउन कागज नगर में भी इस मौके पर शिरकत की और प्रिंसिपल से इज़हार तशक्कुर किया। रज़ी अहमद मौलिम माइनॉरिटी हॉस्टल ने निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दिए और रियाज अहमद की जानिब से तलबा और मेहमानान के लिए इफ्तारी का नज़्म किया गया। इस मौके पर असातिज़ा, जूनियर लेक्चरर्स के अलावा दीगर मौजूद थे। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर,